हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में अपना जो एडमिशन ऑफ पार्टनर था उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे लाइक गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, और इसके अलावा गुडविल के सारे केसेस हम प्रीवियस 4 to 5 वीडियोज़ में डिटेल में कवर कर चुके हैं। और ये आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टडी करेंगे अपना टॉपिक रीवैल्यूएशन। जब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करते हो, रीवैल्यूएशन की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं और कैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। आज इस वीडियो में पहले मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा, उसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जो ये हमारा रीवैल्यूएशन का टॉपिक था ये मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में भी कराया था। जब हमने अपना चेंज इन पीएसआर का टॉपिक शुरू किया था वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ कराया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, और वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यही सेम टॉपिक आपका एडमिशन में रहेगा और यही सेम टॉपिक आपका रिटायरमेंट में रहेगा, बस छोटी छोटी सी माइनर सी फ्लक्चुएशन होगी। मुझे होप है कि आप सब ने वो वीडियो देख ली होगी जहाँ पर मैंने आपको रीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया होगा। बट मुझे पता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो वो वीडियो देख चुके होंगे और कुछ डायरेक्टली एडमिशन कर रहे होंगे फंडामेंटल्स के बाद, उन्होंने चेंज इन पीएसआर का टॉपिक नहीं करा होगा। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप फंडामेंटल्स के बाद डायरेक्टली पार्टनर का एडमिशन चैप्टर शुरू कर दो। इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट विथ चेंज इन पीएसआर एंड देन कम टू द एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो हमारा चेंज इन पीएसआर का टॉपिक था वहाँ पर मैंने रिवैल्यूएशन आपको सारा का सारा डिटेल में कराया था, बट आप में से कुछ ने अभी वो वीडियो नहीं देखी होगी। वही सेम टॉपिक अब मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट करूँगा, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो यहाँ पर स्किप करके देखोगे तब आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा और फिर आप अपना रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इसी टॉपिक में रहती है। अब हम अपना रीवैल्यूएशन का टॉपिक शुरू करते हैं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किस लिए होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हम चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन का। एडमिशन चैप्टर शुरू करने से पहले हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने हिसाब से। सपोज करो एक मार्केट में हमारी फर्म है और ये सपोज करो शुरू हुई थी 1 जनवरी 2014 को। 1 जनवरी 2014 को ये शुरू हुई होगी, और अभी के लिए हम सपोज कर लेते हैं इसमें उस टाइम 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, और इन्होंने बहुत साल तक बिजनेस किया, और बिजनेस करते करते सपोज करो आज डेट आ चुकी है आपकी 1 अप्रैल 2023। 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक इन्होंने बिजनेस किया जिसमें सिर्फ ये 2 ही पार्टनर थे एक्स और वाई। अब ये क्या डिसाइड करते कि हम किसी नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिशन देंगे, क्योंकि इनके पास कुछ कैपिटल कंस्ट्रेंट पड़ रही थी, इनके पास फंड्स कम हो रहे थे, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम नया पार्टनर जेड को अपनी फर्म में एडमिशन देंगे। जेड के पास कुछ स्पेशल स्किल्स वगैरह थी, इसलिए इन्होंने जेड को अपनी फर्म में एडमिशन दिया। जब इन्होंने 1 जनवरी को अपना बिजनेस शुरू किया था और आज डेट आ चुकी है आपकी 1 अप्रैल 2023। इतने टाइम पीरियड में जो इनके पास एसेट्स होंगे, अब आपको पता है जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया होगा इन्होंने कुछ एसेट्स खरीदे होंगे, इनके पास कुछ मशीनरी होगी, कुछ प्लांट पड़े होंगे, कुछ फर्नीचर वगैरह इनके पास होगा, और इनकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी होंगी, इन्होंने बैंक से लोन ले रखा होगा, ऐसे ही इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स अरेंज कर रखे होंगे। 1 जनवरी 2014 को जो इनकी वैल्यू थी और आज की जो डेट आई है 1 अप्रैल 2023 जब ये जेड को फर्म में एडमिशन दे रहे हैं, इस बीच में इसकी एसेट की वैल्यू काफ़ी बार इंक्रीज़ हुई होगी, काफ़ी बार डिक्रीज़ हुई होगी। सपोज करो इन्होंने 1 जनवरी 2014 को एक मशीन ली थी, मशीन की जगह पे अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिल्डिंग ली थी। एक बिल्डिंग ली थी इन्होंने जिसकी वैल्यू थी उस टाइम 1 लाख, और आपको पता है रियल एस्टेट की वैल्यू हर टाइम इंक्रीज़ होती है। वही बिल्डिंग आज के टाइम में 10 लाख की है। जो ये वैल्यू की फ्लक्चुएशन हुई, वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, ये बेनिफिट किन दोनों की वजह से हुआ, एक्स और वाई की वजह से। अब ये अगर नए पार्टनर को इस प्रॉफिट में शेयर दे देते हैं
तो उसको तो बेनिफिट होगा, क्योंकि ये कमाया किन्होंने, मतलब किसकी वजह से इंक्रीमेंट हुआ, ये एक्स और वाई की वजह से। अगर ये जेड को इसमें शेयर दे देते हैं तो जेड को तो बेनिफिट होगा। और ऐसी ही आपकी रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है। रिवर्स सिचुएशन कैसे? सपोज करो इन्होंने कोई लोन लिया था लाइबिलिटी के रूप में। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं, इन्होंने 10 लाख का लोन लिया था 1 जन 2014 को। आज डेट आ चुकी है 1 अप्रैल 2023। सो वही लोन क्योंकि इन्होंने रीपे नहीं किया, उस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता गया और आज यही लोन उनका बन चुका है 15 लाख का। सो ये लोन की वैल्यू इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुई? इन दोनों पार्टनर की वजह से। सो इसकी वजह से जो लॉस अराइज होगा वो भी तो इन दोनों को ही बियर करना चाहिए ना, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा वो तो ये बोलेगा कि आज की डेट में आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी वैल्यू आज की डेट में मुझे बताओ। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कैपिटल लेकर आऊँगा, मैं अपना प्रीमियम लेकर आऊँगा। सो जो ये वैल्यू में फ्लक्चुएशन होते जिस दिन से इन्होंने बिजनेस शुरू किया और जिस दिन ये फर्म में किसी पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं, सो इस बीच में काफ़ी बार वैल्यू अप जाएगी, डाउन जाएगी। सो इसकी वजह से जो प्रॉफिट या जो लॉस होता है वो किसका होता है? वो होता है आपके ओल्ड पार्टनर्स का। और इसे कैलकुलेट करने के लिए आप एक अकाउंट प्रिपेयर करते हो जिसे बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? जिसमें आप सारे के सारे एसेट, सारी की सारी लाइबिलिटी की दोबारा से इवैल्यूएशन करते हो और आप ये देखते हो कि किसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, किसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ और इसकी वजह से कितना प्रॉफिट अराइज हुआ, कितना लॉस अराइज हुआ। और ये जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है ये किसको मिलता है? ये मिलता है आपके ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में। सो इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन को हम दूसरा नेम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन को काफ़ी बार हम बोल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों सेम है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं। पहले हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे, फिर उन जर्नल एंट्रीज को कैसे पोस्ट करके हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर हम वो कवर करेंगे। सो जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तब आपको पता है पुराने पार्टनर अपने एसेट की इवैल्यूएशन कराएंगे दोबारा से। हो सकता है किसी आउटसाइडर पार्टी से इवैल्यूएशन कराएं या इंटरनल पार्टी से, डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। सो जब वो इवैल्यूएशन कराएंगे काफ़ी बार क्या होगा, उनको पता लगेगा कि उनकी एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हुई है। लाइक पहले एसेट 15 लाख का था, आज के टाइम में उसकी वैल्यू 10 लाख हो चुकी है। सो इस डिक्रीज की जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री रहेगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई इसलिए आप उसको क्रेडिट कर रहे हो और जो आपका सारा का सारा लॉस है वो आपने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और ऐसे ही जब आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तब आप उसे जर्नल एंट्री में डेबिट करोगे, अदरवाइज जब डिक्रीज़ होती है आप उसे जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हो। और सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। काफ़ी बार आपको रीवैल्यूएशन की जगह पे वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी दे सकता है। सो दोनों का मतलब सेम है बट नेम डिफर है, मतलब एक ही बंदे के दो नाम है, आप ये समझ सकते हो। वही रीवैल्यूएशन अकाउंट है, वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। और थर्ड जर्नल एंट्री क्या थी? लाइबिलिटीज़ की, जब लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो। सो जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी उसे जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे और इसकी वजह से जितना लॉस होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? जब लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तब आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में सारा का सारा हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है तब हम उसको जर्नल एंट्री में डेबिट कर देते हैं। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है अनरिकॉर्डेड एसेट की। जब आप रीवैल्यूएशन करोगे तब आपको पता लगेगा कि काफ़ी सारे एसेट्स थे जो कि आपको पता नहीं थे कि आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब वो आपको पता लगेंगे आप उसको भी रिकॉर्ड करोगे। सो उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट होगा उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ इसलिए आप क्या करोगे? अनरिकॉर्डेड एसेट को जर्नल एंट्री में डेबिट करोगे। और काफ़ी बार आपको लाइबिलिटीज़ भी पता लगेंगी कि मेरी ये लाइबिलिटी अराइज हो रही थी, मुझे तो पता ही नहीं थी ये। जब आपको वो उस दिन पता लगेगी तब आप उसको जर्नल एंट्री में कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड। और आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ अकाउंट। और सारा का सारा लॉस लाइबिलिटी का हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और जब आप सारी की सारी जर्नल एंट्रीज ऐसे रिकॉर्ड कर दोगे, लाइक आपको क्वेश्चन में 10 से 15 जर्नल एंट्रीज दे सकता है,
आपने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। फिर लास्ट में आप देखोगे कि किसकी वजह से कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। लाइक आप ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस टोटल कैलकुलेट करोगे इस रिवैल्यूएशन की वजह से, और वो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पार्टनर्स में। और किस में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। नए पार्टनर का इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये अब तक का सारा लॉस और सारा का सारा प्रॉफिट किसकी वजह से अराइज हुआ, पुराने पार्टनर की वजह से। सो बटेगा भी किस में, पुराने पार्टनर्स में। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अगर आपका ये प्रॉफिट होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड दे रखो। करंट अकाउंट कब आएगा, जब उसने आपको फिक्स्ड मेथड दे रखो। सो ये तो थी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री। और काफ़ी बार आपको लॉस भी होगा रिवैल्यूएशन के टाइम, तब यही जर्नल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, यही जर्नल एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। तब आप क्या करोगे, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। उनकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी जितने का वो लॉस बियर करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री है। जब आप इसको रिवर्स कर दोगे तब आप उनमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो ये थी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। और आप जब इन जर्नल एंट्रीज को एक पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्ट करोगे तब वो आपका बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइक आपको जर्नल से लेजर में पोस्टिंग आती होगी क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है। सो मैं आपको यहाँ पर सिंपली समझा देता हूँ कि आप इस एंट्री को रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे। सो सपोज करो ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की ओर रखा है डेबिट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे और क्या लिखेंगे, टू एसेट, क्योंकि एसेट की वजह से रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हुआ। सो इसको पोस्ट कहाँ पर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। ऐसे ही रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रखा है, इसको कहाँ पर पोस्ट करेंगे आप, क्रेडिट साइड। सो ऐसे ही आप सारी की सारी जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करोगे। सो जब आप सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करोगे तब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस टाइप का दिखेगा। लाइक एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, वो यहाँ पर पोस्ट होगी। लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, वो यहाँ पर पोस्ट होगी। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, वो क्रेडिट साइड। और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, वो आएगी आपकी क्रेडिट साइड। सो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को ऐसे समझ सकते हो, लाइक रिवैल्यूएशन की वजह से जिस आइटम से आपको प्रॉफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा, अगर आपको लग रहा है वो पॉजिटिव आइटम है, वो सारे जाएंगे आपके क्रेडिट साइड। और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको लॉस होगा, आपको घाटा होगा, वो जाएंगे आपके डेबिट साइड। सो क्रेडिट साइड क्या क्या आएंगे, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। सो जितने एसेट्स दे रखे हैं वो आप क्रेडिट साइड एक एक करके लिखोगे। ऐसे ही जब लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जिस लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जितने अमाउंट से डिक्रीज होगी, वो सब आप यहाँ पर लिखोगे। लाइक एसेट की वैल्यू जितने से इंक्रीज होगी वो आप यहाँ पर लिखोगे, जितने से डिक्रीज होगी वो आप यहाँ पर लिखोगे। लाइबिलिटी की वैल्यू जितने से डिक्रीज होगी वो आप यहाँ पर लिखोगे, जितने से इंक्रीज होगी वो आप यहाँ पर लिखोगे। उसके अलावा जब आपको अनरिकॉर्डेड एसेट का पता लगेगा वो भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लगेगा वो डेबिट साइड जाएगा। इसके अलावा काफ़ी बार आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन दोगे, क्योंकि जब एडमिशन होता है पार्टनर का तब हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कोर्ट्स वगैरह में नोटराइज वगैरह कराने पड़ते हैं। तो आप ये काम किसी पार्टनर को दे देते हो, उसके बदले में उसे एक स्पेसिफिक रेम्यूनरेशन देते हो। सो वो आपका रिवैल्यूएशन का खर्चा है, वो आप यहाँ पर लिखोगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा काफ़ी बार आप कुछ अदर एक्सपेंडिचर भी पे करते हैं आपका फर्म, उसको आप यहाँ पर लिखोगे टू कैश या बैंक अकाउंट। सो जितनी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगी वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। जितना आप एक्सपेंस पे करोगे वो आप यहाँ पर लिखोगे टू कैश या टू बैंक अकाउंट। और इसकी भी जर्नल एंट्री अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और जब ये सब आप टोटल कर दोगे, या तो आपकी ये साइड ज़्यादा रहेगी या आपकी ये साइड ज़्यादा रहेगी। जब आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड रहेगी, ये आपका प्रॉफिट रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप ओल्ड पार्टनर्स में। और अगर ये साइड बैलेंसिंग फिगर आई तब ये आपका लॉस रहेगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और ये लॉस कहाँ पर जाएगा, पार्टनर के डेबिट साइड में। ये प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। सो ऐसे आप प्रिपेयर करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस। ये हमने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है,
जब आपकी पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में कुछ चेंज आता है उसे बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम आपका खर्चा आएगा उसे बोलोगे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने पड़ेंगे, कोर्ट वगैरह में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। सो बहुत टाइप के खर्चे होते हैं। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप किसी आउटसाइडर पार्टी को इन्वॉल्व कर लोगे, लाइक जो फर्म के बाहर एग्जिस्ट करती हैं, काफ़ी सारी फर्म होती है जो रिवैल्यूएशन का काम करती हैं, जिनको हम सर्टिफाइड वैल्यूअर भी बोलते हैं। आप उनको बोलोगे कि सारा का सारा काम मेरा परफॉर्म कर दो। सो आप ये आउटसाइडर से भी करा सकते हो और आप ये इनसाइडर से भी करा सकते हो। इनसाइडर से कैसे, जैसे कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपने देखा कि उसमें कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है, तो आपने उसी को बोल दिया कि आप ही वैल्यूएशन कर दो, जितना खर्चा पानी आएगा वो हम आपको ही पे कर देंगे। सो या तो आप आउटसाइडर के पास जा सकते हो या आप इनसाइडर से ही काम करा सकते हो। सो जब आप आउटसाइडर से काम करा रहे हो तब जो आप पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर पे करोगे, तब आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तब आपकी जर्नल एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्योंकि जितना भी आपने रीवैल्यूएशन का खर्चा पे किया आउटसाइडर को, तब आपकी फर्म ने क्योंकि वो पे किया है तो आपकी फर्म का वो एक्सपेंस रहेगा, और वो एक्सपेंस कहाँ पर डेबिट करोगे आप, रीवैल्यूएशन में, क्योंकि खर्चा किसकी वजह से हुआ, रीवैल्यूएशन की वजह से। और आपने पेमेंट किससे करी, कैश या बैंक से। सो ये जर्नल एंट्री होती है जब आपकी फर्म पैसा पे करती है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। सो जो रीवैल्यूएशन का एक्सपेंडिचर होता है उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दूसरा ऑप्शन क्या आता है आपके पास कि आप किसी इनसाइडर से काम करा सकते हो, लाइक जो आपकी फर्म में पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो जब आप अपने पार्टनर से काम कराओगे तब आपके दो टाइप की सिचुएशन अराइज हो सकती है। लाइक दो टाइप की सिचुएशन क्या हो सकती है, आप पहली सिचुएशन में क्या बोल रहे हो कि हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे और जितना भी तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा लाइक कोर्ट वगैरह से रिलेटेड वो फर्म खुद पे कर देगी। सो पहली सिचुएशन क्या, रेम्यूनरेशन पार्टनर को मिल रही है सिर्फ काम करने के लिए, और जो आपके प्रिंटिंग नोटरी वगैरह के खर्चे आ रहे हैं वो आपका पार्टनर, मतलब जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो खुद बियर करेगी। सो इस सिचुएशन में पार्टनर को क्या मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रही है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिली है उसका कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, और जितना भी खर्च होगा जो आपकी फर्म पे करेगी, लाइक ये तो सिर्फ रेम्यूनरेशन की जर्नल एंट्री है, सो जितनी रेम्यूनरेशन पार्टनर को दे दी उसकी आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे। जितना आपने एक्सपेंडिचर खुद पे किया उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सो एक तो ये ट्रीटमेंट था। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपने पार्टनर को बोला था कि रीवैल्यूएशन का सारा खर्चा आप ही बियर करो, लाइक आपने उसको रेम्यूनरेशन दी है और उसी रेम्यूनरेशन में आपने जितना खर्चा आना था लाइक कोर्ट वगैरह में जाने का वो भी आपने उसी को पे कर दिया था। उस सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक तो यही रहेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट अब की बार क्या हुआ, जो आपका पार्टनर था, क्योंकि आपने सारा का सारा खर्चा उसे दे रखा है, सो जितने कोर्ट वगैरह के एक्सपेंडिचर थे वो भी उसी को बियर करने थे। अगर वो खुद पे कर देता है तब तो इस सिचुएशन में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, लाइक आपने उसको पेमेंट करी, सिर्फ आप एक ये जर्नल एंट्री करोगे, फिर आपका पार्टनर जितना मर्जी खर्चा हो उसका, जितना मर्जी वो पे करे, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, लाइक आपने पार्टनर को दे दिए, सपोज करो 40,000 दिए हैं। सो 40,000 में आपने क्या बोला था कि इसमें जितना भी खर्चा आना है आपका सारा इंक्लूड है, लाइक इसमें आपकी रेम्यूनरेशन भी इंक्लूड है और इसमें आपके अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। सो पहले तो आप ये जर्नल एंट्री करोगे, और बट इस बार क्या हुआ, आपके पार्टनर ने लाइक सपोज करो उसका जो ये अदर एक्सपेंडिचर था ये आ गया आपका 12,000 और उसने ये पे नहीं किया, लाइक उस पर कैश वगैरह की शॉर्टेज थी, तब आपकी फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे वो पेमेंट कर दी। क्योंकि पेमेंट किसने करनी थी, आपके पार्टनर ने, आपने तो उसे एक स्पेसिफाइड अमाउंट दे रखा था। सो इस सिचुएशन में क्योंकि खर्चा आपने पार्टनर के बिहाफ पे किया है, तब आपकी सेकंड जर्नल एंट्री क्या रहेगी,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सो इन शॉर्ट हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। लाइक आपने आउटसाइडर पार्टी हायर करी, आपने उसे पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर पे किया, आपकी जर्नल एंट्री क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दूसरी सिचुएशन क्या हुई, आपने अपने पार्टनर को ही बोल दिया कि आप ही सारा ट्रीटमेंट करो। उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो तब आपकी जर्नल एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर रेम्यूनरेशन के अलावा जो आपका अदर खर्चा आ रहा है वो फर्म खुद पे कर रही है, लाइक सपोज करो आपने उसे 40,000 की रेम्यूनरेशन दी और 10,000 अलग एक्सपेंडिचर आया कोर्ट वगैरह में जाने के लिए, सो रेम्यूनरेशन के लिए ये जर्नल एंट्री होगी। और जो 10,000 आपकी फर्म ने खुद पे किया है उसके लिए आप ये जर्नल एंट्री करोगे। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी और उसको बोल दिया कि आपका का सारा एक्सपेंडिचर इसी में ही है, लाइक 40,000 जो हम आपको दे रहे हैं उसी में ही 10,000 इंक्लूड है जो कोर्ट वगैरह का एक्सपेंडिचर आना है। तब आपकी जर्नल एंट्री ये रहती है अगर पार्टनर सारा का सारा खर्चा खुद पे कर दे। बट काफ़ी बार क्या होता है पार्टनर उस खर्चे को पे नहीं करता, लाइक आपकी फर्म पार्टनर के बिहाफ पे वो खर्चा पे कर देती है। तब आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जितनी आपने उसको रेम्यूनरेशन दी उसकी तो जर्नल एंट्री ये रहेगी, और जितना एक्सपेंडिचर आपने अपने पार्टनर के बिहाफ पे किया, लाइक पे किसे करना था वो पार्टनर को, बट पे किसने कर दिया, आपकी फर्म ने, तब आपकी जर्नल एंट्री रहेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या एक्सपेंसेस थे, उनका क्या क्या ट्रीटमेंट था, ये भी मैंने रिकॉल करा दिया। अब हम अपना एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन राम्स एडमिशन। लाइक कोई नया पार्टनर आ रहा है जिसका नेम राम है, अब उसके एडमिशन के टाइम कुछ उसने जर्नल एंट्रीज दी हैं आपको। सो आपको जर्नल एंट्रीज अब पास करनी है। सो उसने हमें फर्स्ट जर्नल एंट्री दे रखी है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राम फर्म में आ रहा है। सो जब राम एडमिशन ले रहा है तब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, रिवैल्यूएशन के टाइम आपको पता लगा कि फर्नीचर की वैल्यू इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000, कि फर्नीचर जितने का था अब उसको आपको 10,000 से इंक्रीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इंक्रीज्ड बाय, मतलब हमें इतने से इंक्रीज़ करना है। सो फर्नीचर कितने से इंक्रीज़ होगा, 10,000 से। तब आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, उस सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री रहेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप फर्नीचर को इंक्रीज़ कर रहे हो। सो फर्नीचर आपका एसेट है, जब एसेट का बैलेंस इंक्रीज़ होता है आप उसको जर्नल एंट्री में डेबिट करते हो। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, अकाउंट डेबिट, और इसकी वजह से जितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पहले आपने फर्नीचर कम का रिकॉर्ड कर रखा था अब उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, सो जितना प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट उसने दे रखा है हमें 10,000 की, फर्नीचर की वैल्यू हमें 10,000 से इंक्रीज़ करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड बाय, बाय का मतलब है इतने से। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री उसने हमें दे रखी है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू ₹40,000, मतलब कि हमें फर्नीचर की वैल्यू 40,000 तक इंक्रीज़ करनी है, और बुक वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000, मतलब आज के टाइम में बुक्स की वैल्यू थी उसकी 20,000, आपको उसको 40,000 तक लेकर जाना है। सो वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हुई, अल्टीमेटली वैल्यू इंक्रीज़ हुई है आपकी 20,000, क्योंकि कोई वैल्यू अभी बुक्स में 20,000 थी, आपको उसको 40,000 तक लेकर जाना है। सो कितने से इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा 20,000 से। सो इस सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है आप उसे जर्नल एंट्री में डेबिट करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जितना प्रॉफिट होगा वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो यहाँ पर आप लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितने से इंक्रीज़ करा आपने इंक्रीज़ किया उसको 20,000 से, और 20,000 आप यहाँ पर लिखकर जर्नल एंट्री फिनिश कर दोगे। सो जो फर्स्ट एंट्री थी और जो सेकंड एंट्री थी इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्रीज्ड बाय इतने से इंक्रीज़ करना है,
सो वो आप समझ चुके हैं, वही अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतने तक कि हमें 40,000 तक लेकर जाना है। अभी वो बुक्स में कितना है 20,000, सो सिर्फ हमें कितना बढ़ाना है, सिर्फ 20,000। अभी के लिए सपोज करो अगर हम यहाँ पर 30,000 ले लेते हैं कि बुक वैल्यू 30,000 है, तब यही जर्नल एंट्री कितने अमाउंट से पास होती कि कोई बुक वैल्यू 30,000 तक दे रखी है बुक्स में, आपको उसको 40,000 तक लेकर जाना है। सो कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा सिर्फ 10,000। सो तब ये जर्नल एंट्री पास होती है आपकी 10,000 से। उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री दे रखी है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी ब्रोट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, कि फर्नीचर की वैल्यू हमें 120% तक लेकर जानी है, कि ब्राउट अप टू 120%, और अभी वो कितनी है 50,000। सो अभी वो 50,000 है, हमें उसको 120% करना है। सो जब आप 50,000 का 120% करोगे, सो ये कितना आएगा आपका, जब आप इसको इस टाइप से सोल्व करोगे ये आएगा आपका 60,000। मतलब कि आपको 60,000 तक लेकर जानी है। कितना दे रखा है, 50,000 ऑलरेडी दे रखा है, तो सिर्फ आपको कितने से इंक्रीज़ करना है, 10,000 से। सो उस सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तब आपकी जर्नल एंट्री रहेगी यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आपने इंक्रीमेंट किया है सिर्फ 10,000 से, सो यहाँ पर अमाउंट आएगा 10,000। सो ऐसे आप इसको जर्नल एंट्री में पास करोगे। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, कि स्टॉक 10% से अंडर वैल्यू हो रखा है और बुक वैल्यू कितनी दे रखी है 18,000। सो मतलब अगर कोई चीज़ आपने बुक्स में दिखा रखी है और वो 10% कम से दिखा रखी है, सो वो आपने कितने पे दिखा रखी होगी। लाइक अगर कोई भी हमें आइटम अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होता है तब हम उसको 100% वैल्यू पे शो करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि आपने उसको 10% से अंडर वैल्यूड कर रखा है, सो आपने उसको कितने पे दिखा रखा होगा 90% पे। सो 90% पे दिखा रखा है, आपने उसको 100% पे लेकर जाना है, तब आपकी जर्नल एंट्री कितने अमाउंट से पास होगी। लाइक आपने कोई 18,000 की चीज़ दिखा रखी है, आपको उसको 100% तक लेकर जाना है, डिवाइडेड बाय 90 जितने पे आपने उसको शो कर रखा है। सो जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पर आएगा आपका 200, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा आपका 20,000। लाइक जो आपका स्टॉक था वो कितने का शो करना था 20,000 का, आपने कितने का शो कर रखा है 18,000 से। सो जर्नल एंट्री कितने से पास होगी, जर्नल एंट्री पास होगी 2,000 से। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना प्रॉफिट हुआ वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अमाउंट कितना आया आपका 2,000, और यहाँ पर भी कितना आया 2,000। सो ऐसे आपने स्टॉक का ट्रीटमेंट कर दिया। और नेक्स्ट एंट्री दे रखी है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रखा है बाय 10%। लाइक आपने स्टॉक कितने पे दिखा रखा है बुक्स में, आपने दिखा रखा है उसको 110% पे, जबकि दिखाना कितना होता है 100%। सो अब आपको इसकी 100% वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो कोई आइटम अगर आपने 22,000 का दिखा रखा है और आपको वो 100% कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि 110 ये वैल्यू दे रखी है। सो जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे ये कितना आएगा आपका 200, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे कि स्टॉक आपको दिखाना था 20,000 का, आपने दिखा कितने का रखा है 22,000, तो स्टॉक की वैल्यू कितने से कम होगी 2,000 से। तब आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, तब आपकी जर्नल एंट्री रहेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि आपको स्टॉक कम करना पड़ा है कितने का 2,000 का, तभी वो अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आएगा। सो डिफरेंस क्या था दोनों में, यहाँ पर उसने आपको कम वैल्यू में दिखा रखा था। लाइक कोई आइटम 100% दिखाना होता है, आपने उसको 90% पे दिखा रखा है क्योंकि आपने उसे 10% कम दिखा रखा है, और यहाँ पर आपने उसको 10% ज़्यादा दिखा रखा है, मतलब आपने उसकी वैल्यू 110% शो कर रखी है अपनी बुक्स में। एंड आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज़ मशीनरी टेकन बाय राम फॉर ₹80,000, बुक वैल्यू 60,000। लाइक कोई मशीनरी थी
वो आपके एक पार्टनर ने ले ली कितने में, 80,000 में, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 60,000। सो आपको एक तो क्या पता लगा कि कोई वैल्यू एसेट जिसकी 60,000 थी, अब उसको किसी पार्टनर ने 80,000 में ले लिया। सो आपको 20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट की जर्नल एंट्री किससे पास करोगे आप पास करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सो 6th क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी आपकी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है कितने से, 20,000 से। सो आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितने से इंक्रीमेंट हुआ, 20,000 से। सो आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे 20,000 से। और उसके बाद उसने दे रखा है कि यही मशीनरी जो 60,000 की थी, ये आपके राम ने ली है 80,000 में। सो जब राम है आपका पार्टनर है, वो कोई एसेट लेकर जा रहा है, सो जितना कैपिटल उसने बिजनेस में लगा रखा है, सो उसकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी, क्योंकि जब कोई पार्टनर बिजनेस से कोई भी एसेट टेक ओवर करता है, सो जितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा होता है वो उतना ही कम हो जाता है, और जितनी वो लाइबिलिटी टेक ओवर करता है उतनी ही से उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है। तब आपकी उस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या रहेगी, लाइक पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी। सो आप यहाँ पर लिखोगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसने क्या टेक ओवर करी, मशीनरी। सो मशीनरी का बैलेंस उतने से कम हो जाएगा। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, ये जर्नल एंट्री पास होगी आपकी 80,000 से, और यहाँ पर भी रहेगा 80,000। सो ये दो जर्नल एंट्री पास होनी थी इस सिचुएशन में। एंड आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज़ 1/3 ऑफ मशीनरी इज़ टेकन बाय वाई, मतलब 1/3 मशीनरी वाई ने टेक ओवर करी कितने की, 30,000 की, और बैलेंस लेफ्ट पड़ा है अभी भी 60,000, मतलब 1/3 30,000 की थी, 2/3 आपकी 60,000 अभी भी बुक्स में बची हुई है, और बुक वैल्यू थी 72,000। लाइक कोई मशीन थी 72,000 की, जिसमें से 1/3 हिस्सा किसने ले लिया, वाई ने, कितने में, 30,000 में, और अभी भी बैलेंस आपकी बुक्स में बचा हुआ है मशीन का कितना, 60,000। सो टोटल मशीन कितने की हुई, लाइक 30,000 की किसने ले ली, वाई ने ले ली, 60,000 आज भी आपकी बुक्स में पड़ा हुआ है। सो टोटल कितना हुआ, 90,000। लाइक मशीनरी कितने की वैल्यूड हुई है, 90,000 की, जबकि आपने उसको बुक्स में कितने का दिखा रखा है, आपने उसको बुक्स में दिखा रखा है 72,000 का। सो इंक्रीमेंट कितने से हुआ मशीनरी की वैल्यू में, इंक्रीमेंट हुआ है आपका 18,000 का। सो 18,000 से आप जर्नल एंट्री पास करोगे। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री 7th के केस में क्या होगी हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कितने से इंक्रीमेंट हुआ मशीनरी की वैल्यू में, मशीनरी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 18,000 का। सो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने पास कर दी। अब उसके बाद उसने हमें दे रखा है कि इसमें से 30,000 की मशीनरी वाई ने टेक ओवर करी है। सो जब वाई टेक ओवर करेगा उसकी कैपिटल रेड्यूस होगी। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, नेक्स्ट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसने टेक ओवर क्या करी, मशीनरी। सो मशीनरी का बैलेंस उतने से कम हो जाएगा। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पर जितने की उसने मशीन टेक ओवर करी। मशीन टेक ओवर करी है उसने 30,000 की। सो आपकी जर्नल एंट्री पास होगी 30,000 से। सो ये ट्रीटमेंट होगा 7th जर्नल एंट्री में। एंड आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस दैट डेबिटेड टू P&L ₹5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर, मतलब कि जितना आपने इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड शो कर रखा है, उसमें से 5,000 आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। अब कैरी फॉरवर्ड कब करते हो आप, जब वो आपका प्रीपेड हो, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं आपके जो थे आपके नेक्स्ट ईयर के, आपने इसी साल में पे कर दिए। सो जो ये 5,000 है ये आपका क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। सो आपको पता लगा कि आपने अपना इंश्योरेंस पहले ही पे कर दिया। सो आपका एसेट इंक्रीज़ हुआ है कितने से, 5,000 से। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा आपने ट्रांसफ़र कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अमाउंट कितना,
5000 और यहाँ पर भी रहेगा 5000। सो ये थी आपकी जर्नल एंट्री 8th केस में। अब 9th केस उसने हमें दे रखा है कि एक डेटर था आपका, वूज अमाउंट ड्यू ₹14,000, जिसको 14,000 देने थे, वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। उसको आपको 14,000 देने थे, बट आपने उसे बैड डेट के तरीके से राइट ऑफ कर दिया क्योंकि आपको उससे पेमेंट नहीं मिली। लास्ट ईयर ही उसने आपको 10,000 पे करे हैं फुल सेटलमेंट के लिए। लाइक जो आपने डेटर का अकाउंट ख़त्म कर दिया था, अब वो आपको 10,000 दे रहा है कि भाई पूरी सेटलमेंट कर दो, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। सो इस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होगी? सबसे पहले आपके पास कैश आया है और क्या रिकवर हुआ? बैड डेट। सो आपकी 9th क्वेश्चन में क्या जर्नल एंट्री रहेगी? फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। सो जितना अमाउंट बैड डेट से रिकवर हुआ है वो आप उसके लिए ये जर्नल एंट्री पास करोगे। कितने से होगी? ये होगी आपकी 10,000 से, और यहाँ पर भी आप लिखोगे 10,000। सो एक तो ये जर्नल एंट्री थी। अब जितना आपको इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ वो सारा कहाँ पर जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो आपकी सेकंड जर्नल एंट्री क्या रहेगी? आपकी सेकंड जर्नल एंट्री रहेगी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना? 10,000, क्योंकि आपको 10,000 का ही बेनिफिट हुआ, और ये अगर आप रिवैल्यूएशन नहीं करते हो सकता है आपको ये पता भी ना लगता। सो ये थी बैड डेट रिकवर की जर्नल एंट्री। अब काफ़ी क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर क्या दे सकता है? लाइक अभी तो उसने यहाँ पर वर्ड दिया है पेड, कि उसने आपको पे किया है। लाइक 14,000 किसी डेटर को देने थे जिसका अकाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया, अब वो आपको 10,000 दे रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब वो आपको प्रोमिस कर दे कि मैं आपको 10,000 इन फ्यूचर दे दूंगा, उस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होगी? उस सिचुएशन में क्योंकि उसने सिर्फ आपको प्रोमिस किया है, जो डेटर्स आपने पहले ख़त्म कर दिए थे अब वो दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएंगे। उस सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? उस सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री रहेगी, क्योंकि डेटर्स दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और जितना प्रॉफिट होगा वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने से इंक्रीज़ होगा? क्योंकि 14,000 उसको आपको देने थे, बट उसने प्रोमिस किया है कि सिर्फ वो 10,000 देगा। सो 10,000 से ही आपके नए डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और आप जर्नल एंट्री पास करोगे 10,000 से। सो ये जर्नल एंट्री थी प्रोमिस के केस में, ये जर्नल एंट्री थी कैश पेमेंट के केस में। सो सारे के सारे जो रिवैल्यूएशन की ट्रिकी एंट्रीज थी वो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको करा दी, और इसके अलावा मैंने आपको रिवैल्यूएशन दोबारा से रिवाइज़ करा दिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस दोबारा से रिवाइज़ करा दिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम अपने डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.